इसका बीपी कभी तो अचानक से बहुत बढ़ता है, 170 110 आएगा इसका बीपी, लेकिन अगले ही दिन या शाम को 5-6 घंटे के बाद इसका अगर बीपी हम चेक कराएंगे तो वो 170 हमें मिलता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आमतौर पे अपन देखते हैं 120 से 129 की रेंज सही है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 से 80 के आसपास जो है वो सही रहता है, ये नॉर्मल रेंज है। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर के बढ़ने घटने के कई कारण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है उम्र। बढ़ती उम्र के साथ, जैसा मैंने आपको कहा कि खून की नसों की दीवार जो है वो रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है। रीजन क्या हुआ दोस्तों, समझ में आया अचानक से बीपी बढ़ने का और अचानक से बीपी घटने का रीजन? ये स्ट्रेस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत से पेशेंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं, खासतौर से महिलाएं होती है जिनको उनके रिश्तेदार लेकर के आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका बीपी घटता बढ़ता रहता है। मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आती थी शुरू में कि घटता बढ़ता रहता है का क्या मतलब हुआ। तो उनसे मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि सर, इसका बीपी कभी तो अचानक से बहुत बढ़ता है, 170 110 आएगा इसका बीपी, लेकिन अगले ही दिन या शाम को 5-6 घंटे के बाद इसका अगर बीपी हम चेक कराएंगे तो वो 170 हमें मिलता है। तो अचानक से इसका बीपी बढ़ता है, फिर उसको बीपी कम करने की हम गोली देते हैं तो इसका बीपी घट जाता है, तो फिर हम इसके ड्रिप और इंजेक्शन और ये सब लगवाते हैं तो इसका बीपी सामान्य होता है। फिर कुछ दिनों बाद इसका बीपी फिर से बढ़ जाता है, फिर हम बीपी कम करने की दवा देते हैं, फिर हम ड्रिप लगवाते हैं। इस तरह से हम तो ये चक्कर में ही घुसे हुए पड़े हैं कि कभी बीपी कम करने की दवा दो, कभी बीपी बढ़ाने के लिए इंजेक्शन वगैरह लगाओ। तो ये बीपी की क्या समस्या है, आप प्लीज हमें इसका निपटारा करके दीजिए। दोस्तों, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है उसका दो टाइप का ब्लड प्रेशर होता है। एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हम आमतौर की भाषा में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हम आमतौर पे बोलचाल की भाषा में नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आमतौर पे अपन देखते हैं 120 से 129 की रेंज सही है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 70 से 80 के आसपास जो है वो सही रहता है, ये नॉर्मल रेंज है इन ब्लड प्रेशर की। अब हम बात करते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। दोस्तों, हमारा जो हार्ट है, हमारा हार्ट हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। ये हमारी पंप की मशीन है। जैसे हमारे घर के अंदर एक पानी का मोटर लगी हो, पंप मशीन है, तो मोटर की जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा वो प्रेशर से पानी फेंकेगी। अगर मोटर कोई आधे हॉर्स पावर की है तो वो प्रेशर पानी में कम लगाएगी, लेकिन अगर मोटर 2 हॉर्स पावर की है तो वो पानी पे प्रेशर ज्यादा प्रेशर से उसको आगे फेंकेगी। तो अगर हार्ट हमारी पंपिंग जो है वो ज्यादा कर रहा है तो ज्यादा प्रेशर से खून को आगे फेंकेगी, और अगर पंपिंग कम है तो प्रेशर उसका कम रहेगा। तो हार्ट की पंपिंग से जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में, खून की नाड़ियों में चलता है, जो हार्ट ये प्रेशर डालता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। लेकिन जो हमारी खून की नाड़ियां होती है, जो खून की नाड़ियों की जो दीवार होती है वो इलास्टिक होती है। ठीक है, ब्लड जब हम धड़कन में देखते हैं तो ये अपन महसूस करते हैं ना कि वो ऊपर नीचे ऐसे हो रही है, उसमें इलास्टिसिटी होती है। तो वो इलास्टिसिटी जो है वो खून की नसों की जो दीवार है वो उस बहते हुए खून पे बाहर से प्रेशर लगाती है। तो अगर ये इलास्टिसिटी कम हो जाए खून की नसों की, तो उसका खून के जो धड़कन के साथ ब्लड पंप किया हृदय ने, तो वो फैलनी चाहिए। तो अगर उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई है, जो कि उम्र के साथ हो जाती है, तो ये फैलती नहीं है। उसकी इलास्टिसिटी कम हो गई, ये रिजिड हो गई, कठोर हो गई, तो वो फैलती नहीं है, और वो खुद जो प्रेशर ब्लड के ऊपर लगा रही है उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो हमारी ब्लड वेसल्स इस ब्लड पे प्रेशर लगाती है वो होता है डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर। तो ये तो हमारा ब्लड प्रेशर होता है। अब ये कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर के बढ़ने घटने के कई कारण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है उम्र। बढ़ती उम्र के साथ, जैसा मैंने आपको कहा कि खून की नसों की दीवार जो है वो रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो या ब्लड वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ने लगती है, उसमें मान लो फैट का यानी कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लग गया। तो मान लो जैसे पंप है, पंप के ऊपर अगर हमने मोटा पाइप लगा रखा है तो कम प्रेशर से पानी जाएगा, लेकिन अगर उस पाइप को हम पतला करते जाएं तो पानी बहुत प्रेशर से उसमें आगे चलेगा। तो
इसी तरह अगर ब्लड वेसल जो है, हमारी खून की नसें हैं, वो सिकुड़ती जाए, उसमें इलास्टिसिटी खत्म होती जाए, तो वो अंदर जो ब्लड चल रहा है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये ब्लड प्रेशर के बढ़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन अब जो ये महिला आई थी, इसमें इसकी उम्र तो 25 साल थी और ऐसा कोई और रोग भी नहीं था जिसकी वजह से इसका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ता घटता हो, फ्लक्चुएट होता हो। तो उसका जब हमने पता किया, तो ये पता किया कि ये जो महिला थी, ये लगातार स्ट्रेस में थी, लगातार स्ट्रेस में थी। इसको जो है, इसके हस्बैंड बाहर रहते थे और जो ये अपने इन लॉज के साथ रहती थी ससुराल में, वहां इसका मन नहीं लगता था। तो बहुत ज्यादा टेंशन के अंदर रहती थी ये। वहां अपने पति के साथ रहना चाहती थी, लेकिन ये इसकी मजबूरी थी यहाँ सास ससुर जो बूढ़े थे उनके साथ रहना। तो ये स्ट्रेस में रहती थी क्योंकि इसे रहना यहाँ पसंद नहीं था। और स्ट्रेस में रहने के कारण जो इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम था बॉडी का, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट हो जाता था। अब ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ओवर स्टिमुलेशन से क्या होता है, मतलब ये नॉर्मल से ज्यादा स्टिमुलेशन इसका होता था जब भी इसको स्ट्रेस या एंजाइटी होती थी। उससे क्या होता था कि एक तो इसकी हार्ट रेट बढ़ जाती, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ कि पंपिंग बढ़ गई, ब्लड की पंपिंग बढ़ गई, तो बीपी बढ़ गया। एक बार के लिए उसका ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता। उसको अपने हृदय की गति ऐसे खुद ही महसूस होने लगती, मेरा काल जो यहाँ फड़के फड़क 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 करे, धड़कन जो है मैं खुद महसूस कर पा रही हूँ कि मेरी धड़कन बढ़ रही है। और उसका बीपी चेक करते तो बढ़ने लगता, उसको पसीना आने लगता, शरीर में कंपन होने लगता, शरीर सुन्न सा महसूस होने लगता था, ये बीपी बढ़ जाता था उसका। फिर जब उसको डॉक्टर के पास गांव में लोकल जहां भी लेकर के जाते, तो वो बीपी चेक करता और वो कहता है इसका तो बीपी 160/100 है, तो बीपी कम करने की गोली दे देता उसको। पर थोड़ी थोड़ी देर में उसको जैसे ही वो स्ट्रेस कम होता, वो रिलैक्स होती, सोती, सुबह उठती, तो उसका बीपी जो है वापस 100/70 हो जाता और उसको चक्कर आने शुरू हो जाते। अब उसका बीपी सामान्य से भी कम चला गया और उसकी बिल्कुल ही एनर्जी जो है वो खत्म सी हो गई, उठने पे उसको चक्कर आ रहे हैं। तो वो फिर जो है उसको फिर वापस डॉक्टर के पास लेकर के जाते, वो कहते बीपी अब इसका कम हो गया। तो वो उसको एक सलाइन चढ़ाते या ताकत के इंजेक्शन चढ़ाते ताकि इसको कुछ एनर्जी आ जाए। तो इस तरह से ये बीपी घटता बढ़ता है। पर रीजन क्या हुआ दोस्तों, समझ में आया अचानक से बीपी बढ़ने का और अचानक से बीपी घटने का रीजन? ये स्ट्रेस। जब किसी व्यक्ति को स्ट्रेस होगा, बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचेंगे जो उसके लिए चिंताजनक है, तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ओवर स्टिमुलेट होगा। इसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगी, हार्ट की पंपिंग बढ़ेगी और उस पंपिंग की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और फिर उसे घबराहट महसूस होगी। वापस अगर दवाई दी गई ब्लड प्रेशर को कम करने की, तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। हमें जरूरत क्या है, इस स्ट्रेस को पहचाने की, स्ट्रेस की वजह से ऐसा ओवर स्टिमुलेशन हो रहा है और स्ट्रेस को कम करने की दवा दी जाए, एंटी स्ट्रेस मेडिसिन दी जाए, ताकि क्या हो, ये स्ट्रेस ना हो, तो ये ब्लड प्रेशर अपने आप ही नहीं बढ़ेगा, ये सामान्य रहेगा। तो ये घटने बढ़ने वाली प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी का फायदा पहुंचाया जा सके। जय हिंद, जय भारत।